देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा राणा और आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर हमारा विशेष कार्यक्रम जनता का सांसद। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी तपिश लगातार बढ़ती जा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार देखने को मिल रहा है और दोनों ही पक्ष जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि देश के सिंहासन पर वे विराजमान हो सके। नेताओं के तो तमाम तरह के वादे और दावे नजर आ रहे हैं, लेकिन जनता अपने नतीजों को लेकर क्या सोचती है, ये जानने के लिए सुदर्शन न्यूज देश भर की विभिन्न लोकसभाओं में जा रहा है और आम जनता के सियासी रुख को जानने का प्रयास कर रहा है। सुदर्शन न्यूज के मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ राम स्वरूप शर्मा ने भोपाल लोकसभा में आम लोगों से बातचीत की है, आपको दिखाते हैं। ये राजधानी भोपाल है और लोकसभा भोपाल है। यहाँ हमारे साथ कमला पार्क स्थित है और कुछ लोग मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे चुनाव को लेकर, उनकी क्या ओपिनियन है। सब लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, आप क्या चाहते हैं सरकार बने तो क्या मुद्दे होना चाहिए पब्लिक की? यदि जैसे तो सरकार बीजेपी की बननी ही है, ये तो निश्चित है ना। और जहाँ तक मुद्दों का सवाल है तो लोग बोलते हैं महंगाई मुद्दा है, लेकिन मेरी नज़र में यदि महंगाई है तो लोगों का यदि महंगाई है तो लोगों का खरीदने की पावर भी उतनी ही ज़्यादा है। यदि आपको उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं तो आज आप किसी भी झुग्गी के अंदर चले जाएंगे तो आज आपको टीवी और वो सब बड़े आसानी से, इसलिए अपन ये नहीं कह सकते कि महंगाई, यदि महंगाई है तो हमारे पास रिसोर्सेज भी है ना। और जहाँ तक मांग का सवाल है तो हम ये चाहते हैं कि जो नई सरकार बीजेपी की आएगी उसमें जो भी अभी जो महंगाई के ऊपर या मेन जो मुद्दा है इस टाइम पे वो ये है कि हमें जो हिंदू मुसलमान हो रहा है इसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वास्तविकता ये है कि हम लोग हिंदू मुसलमान करते नहीं हैं, लेकिन राजनीतिक दल जो है ना वो उसको च्युइंगम की तरह खींच के वो चाहते ही हैं कि कैसे भी करके एक बार ये मुद्दा भर बन जाए ताकि हमें बेनिफिट मिल जाए। बीजेपी को तो कोई फिक्र है नहीं और कांग्रेस के पास कैंडिडेट ही आज तक नहीं है, इसलिए सवाल ही नहीं उठता भाई साहब कि हम, इसलिए उनको वो ये चाहते एक बार ये मुद्दा तो बन जाए। और वो मुद्दा हमारे भोपाल में आप यदि देखेंगे तो भाई साहब सिर्फ एक बार को छोड़ के यदि जो राम मंदिर, इसके अलावा कभी भोपाल में कभी जिंदगी में दंगा ना हुआ है ना हो सकता है। हमारे भोपाल की एकता जो है ना उसके मुकाबले एकता पूरे भारतवर्ष में भी कहीं हो तो मैं बैठा हुआ हूँ। इसलिए मेरा आपसे सिर्फ इतने ही यही कहना है कि यदि चाहिए तो सबसे पहले जो आज तक एकता बनी हुई है, भले कोई भी जीते, लेकिन एकता हमारी जो है वो आज भी वैसी ही बनी रहनी चाहिए। योजनाएं बहुत अच्छी हैं, इनने बताया, आपने भी बताया, लेकिन उनमें ईमानदारी हो, कहीं ना कहीं करप्शन, भ्रष्टाचार आ जाता है, योजनाओं का लाभ नहीं मिल जाता। तो वो तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, सरकार ऊपर से योजनाएं निकालती है, बीच में अधिकारी इस चीज़ को गड़बड़ कर देते हैं। तो वो चीज़ तो है, वो चीज़ तो चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, ये चीज़ को ख़त्म करवाना थोड़ा मुश्किल होगा इस चीज़ को ख़त्म करवाना, क्योंकि भले ही सरकार ऊपर से चाहे जितनी योजनाएं निकाले, पीएम आवास हो गई, आपका आयुष्मान कार्ड हो गया, और हर घर राशन वाली जो सुविधा, घर घर राशन वाली जो सुविधाएं फ्री में मोदी सरकार और स्टेट गवर्नमेंट जो राशन बांट रही है, वो सब चीज़ें ऊपर से तो निकल के आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नीचे आके वो चीज़ गड़बड़ हो जाती है। ऊपर से तो चलती है ठीक ठाक, लेकिन नीचे आके वो गड़बड़ हो जाती है। करप्शन एक बड़ी समस्या है। मुस्तफा जी कह रहे हैं कि उस पर कोशिश हो सकती है, कम हो सकता है, खत्म होना संभव नहीं है। हमारे साथ कुछ दो छात्राएं मौजूद हैं। आप स्टूडेंट हैं, डरिए नहीं, ऐसे आइए ना, घबरा क्यों रहे, फ्रेम में आइए जी। क्या नाम है आपका? रजनी मर्सकोले। कहाँ की रहने वाली? सीहोर के। अच्छा, चुनाव आ रहे हैं और सीहोर आता है, शिवराज जी का इलाका है लोकसभा में, तो वो चुनाव जीतेंगे जी? आप उनको वोट देंगे या उनके सामने जो प्रत्याशी आएगा उसको देंगे? शिवराज जी को ही देंगे। शिवराज सिंह को जानती है आप? ये जो चुनाव होने वाला है तो उसमें शिवराज सिंह चौहान को लोग देखेंगे या नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखेंगे? नरेंद्र मोदी, दोनों को देखेंगे। कोई ऐसी चीज बताइए आपको जो मोदी सरकार में, शिवराज सरकार में आपको पसंद आई हो। जी, योजनाएं बताइए, क्या अच्छाई लगी आपको शिवराज सिंह चौहान? उन्होंने लाडली बहना योजना चलाई, और अभी जो उनको पैसे मिल रहा है महिलाओं को, वो योजना चलाई।
ये पैसा ऐसा मिलता रहे महिलाओं को जी। लेना है। क्या नाम है आपका? अनसुईया मरसकोले। अनसुईया जी, चुनाव आ रहे हैं, आप जानती हैं? हाँ, किस पहली बार आप वोट डालेंगी या दूसरी बार? अभी मैं 18 साल की नहीं हुई हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन आप जानती हैं लोकसभा के ये चुनाव हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और विपक्ष में राहुल गांधी हैं, दोनों में से किसको पसंद करती हैं? कांग्रेस को या भाजपा को? भाजपा को। भाजपा को पसंद करती हैं, क्यों? बताइए कुछ जो भी आपको अच्छा लगे, जो अच्छा ही दिखे। क्या बोलूँ मैं? चलिए, भाजपा पसंद है, लेकिन भाजपा की नीतियां घर में इनने सुनी होंगी, उस हिसाब से कहा होगा। आइए ना। हाँ, शायद क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो समर है। समर भाई, चुनाव आ रहे हैं, जानकारी है आपको? जानकारी है ना, मेरे को कांग्रेस पसंद है आरिफ मकसूद साहब, आरिफ वकील साहब, ये पसंद है, काम अच्छा करते हैं। बीजेपी का काम सही नहीं करती, कभी लॉकडाउन लगा देगी तो कभी कोरोना निकाल देगी, कभी कुछ करेगी, इसलिए बीजेपी पसंद नहीं है, अपन को कांग्रेस पसंद है। ये राजधानी भोपाल और लोकसभा भोपाल का कमला पार्क का इलाका था। कमला पार्क में मौजूद हैं और यहाँ मतदाताओं ने इलेक्शन को लेके अपना रिएक्शन दिया है, ओपिनियन दी है। रामस्वरूप शर्मा, सुदर्शन न्यूज, भोपाल। ये बताइए, महिलाओं के लिए कौन सी पार्टी आप प्रेफर करेंगी? सर बीजेपी श्योर, और क्योंकि जो डेवलपमेंट हुआ है इस दौर में, मतलब ज़्यादा वुमेन्स आगे आ रही हैं, तो जो पॉलिसीज़ बन रही हैं, जैसे गवर्नमेंट की जो योजनाएं लाडली बेटी और ये सारी योजनाएं बन रही हैं जिसमें गवर्नमेंट फ्री उनको कुछ अमाउंट पे करती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि उनसे उससे बेटर हो सकता है कि वो उनको और कुछ वर्क प्रोसेस में हेल्प करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि सिर्फ 1-2 हज़ार रुपये देने से मेरे ख्याल से उनका डेवलपमेंट नहीं होगा। सिर्फ 1-2 हज़ार में शायद शॉपिंग करने के लिए शायद वो यूज़ करेंगी वो 1-2 हज़ार रुपये, बट उससे बेटरमेंट है कि वो आए बाहर अपने घर से और काम करें, वही 2,000 रुपए का, तो वो ज़्यादा बेटर है। उनकी एक तो पर्सनैलिटी भी ग्रूम होगी और मेरे ख्याल से वो बाहर नहीं निकल पा रही है, तो वो बहुत ज़रूरी है उसे बाहर आने का। सिर्फ 2,000 दे के घर में बिठाने का कोई मतलब सेंस नहीं बनता है, तो मेरे ख्याल से उनको बाहर लाने की कोशिश करना चाहिए। और जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं उसमें है ना वुमेन्स को ज़्यादा हेल्प करना चाहिए थोड़ा, क्योंकि है ना कहीं अभी कितना भी डेवलपमेंट हो जाए ना, अभी भी काफ़ी मैक्सिमम से मैक्सिमम महिलाएं अभी भी घर में ही हैं, वो अपना घर में ही कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही हैं। और मेरे ख्याल से फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है उन्हें मतलब बोलना, इनकरेज करना कि आप बाहर जाइए और काम करिए, जॉब करिए, जो भी आप बिजनेस करना चाहते हैं। क्योंकि मैं अभी कुछ टाइम पहले मैं जुम्बा इंस्ट्रक्टर भी थी, तो मैं वो कर रही थी क्योंकि मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, दैट्स वाई मैं कर पाई, नहीं तो वो भी नहीं मैं कर सकती थी, क्योंकि मेरी फैमिली ने मतलब मैंने जो चाहा मैंने वो किया। मैंने सारे अपना प्रोफेशन, मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ तो वो भी करती हूँ, तो वो मेरे फैमिली के सपोर्ट के द्वारा ही मैं करती हूँ, नहीं तो मैं शायद अपने उससे नहीं कर पाती। तो आप फैमिलीज जो है और गवर्नमेंट के सपोर्ट से तो मेरे ख्याल से सारी महिलाएं बाहर आएँ और अपना कंट्रीब्यूशन दें इकोनॉमी में, क्योंकि घर में बैठने से आप कितना भी आप घर में कर लें तो वो कंट्रीब्यूट कभी भी नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ आप बाहर आएँ और अपने आप को बिल्ड करें, एम्पावर करें। तो भोपाल लोकसभा में रामस्वरूप शर्मा ने क्या लोगों से और बातचीत की है इस चुनाव को लेकर, वो आपको सुनवाते हैं। ठीक है, उनकी पूरी फैमिली ले रही होगी शायद, और कहीं पर कोई भूखा मर रहा होगा कि उसके पास कुछ होगा ही नहीं, और है ना जिनको वास्तविकता में जरूरत है ना उन तक नहीं पहुंच पा रही जो पॉलिसीज है, कहीं ना कहीं है ना हम लोग वहां पर लैग कर रहे हैं, है ना। और जो जिनको मतलब जरूरत ही नहीं है, वो जो फ्लैट्स वाला अभी सिस्टम था जो गवर्नमेंट ने किया था आवास कुछ का, हाँ पीएम आवास का, तो उसके कारण ना पूरी फैमिलीज लोग ले रहे हैं, फ्लैट्स ले रहे हैं। बट क्या है कि एक घर में तो किसी एक के पास भी फ्लैट नहीं है और एक घर में हर बच्चे से लेके बूढ़े तक सबके पास फ्लैट है। तो है ना ये चीजें नेगेटिव कहीं ना हमारा कंट्रोल नहीं है उन पॉलिसीज पे कि हाँ वो मेजर चीजें हैं कि उनको करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए कि वास्तविकता में उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक बार पता चल जाए तो किसी को भी प्रॉब्लम हुई उस चीज से ना 4 लोग सुधर जाएंगे उसको देख के। और ये फ्री वाला सिस्टम बिल्कुल, आपको जब तक उसके लिए काम ना करना पड़े, पैसा ना मिले, उसकी वैल्यू कभी भी नहीं रहती जिंदगी में। तो सरकार ये फ्री देना नहीं बंद करेगी ना जब तक कुछ भी इम्प्रूव नहीं होगा। हाँ ये है कि जो लोग है ना बिल्कुल सक्षम नहीं है या मतलब हैंडीकैप है तो उनको हेल्प करो आप बिल्कुल, पर जो लोग सक्षम है, हाथ पैर हैं, सब कुछ 20 साल की उम्र में आप भत्ता दे रहे हो, नहीं उनको रोजगार के लिए थोड़ा सा वो करो ना कि हाँ वो लोग कर सकें, या उनको लोन दे रहे हो आप, वो चीजें बहुत अच्छी कर रहे हो। पर उनको देके और अपाइज 1-2 हज़ार दे के बिल्कुल अपाइज मत करो, वो तो सबसे ज्यादा मेरे को नेगेटिव लगता है।
तो जो लोग कर रहे हैं ना उनके साथ वो अनजस्टिस हो जाती है कि जो बेचारा मेहनत कर रहा है और जो बिना मेहनत के 1-2 हज़ार रुपए उसको मिल जाता है वो बिल्कुल खुश हो जाता है। तो यहाँ ये चीज़ें ना गवर्नमेंट को थोड़ा फोकस पॉइंट रखना चाहिए। और आजकल जो बोल रहे हैं ना अपन की इतनी डिग्री लेके हम बहुत क्वालिफाइड है, तो मैं भी बहुत क्वालिफाइड हूँ, बट है ना क्या होता है कि सर अब जो एरा आ रहा है ना वो स्किल्स का आ रहा है और आगे जाके गवर्नमेंट जॉब लगभग खत्म ही हो जाएंगी थोड़े टाइम बाद। हम कितना भी डिनाई कर लें प्राइवेटाइजेशन होगा ही होगा सर, क्योंकि हमें कोई चीज़ इंप्रूव करनी होती है ना तो 4 लोग मिलके काम करते हैं तब जाके और अच्छी निखरती है। और मान लीजिए हम अकेले करेंगे तो शायद उतना, क्योंकि एक ही काम को एक ही इंसान कितने अच्छे से कर पाएगा, बट 4 लोगों का दिमाग मिलके उसको और ज़्यादा अच्छे से हम कर सकते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन उसी विजन को लेके किया जा रहा है। हाँ ये है कि हम पर्सनल देखेंगे ना तो वो चीज़ें हमें भी लगेगा, क्योंकि मैं खुद 2-3 साल है ना मैंने अपने खराब किए हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में सर, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। और मैं एक टाइम पे आके डिप्रेशन में भी आ गई थी कि यार मुझे गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं मिल रही, पर मुझे लगा कि नहीं मैं कब तक घर में बैठूंगी गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो मुझे लगा कि भाई अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने का टाइम आ गया। आप बाहर नहीं निकलोगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा दुनिया का। जो लोग बोलते हैं ना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, आप दुनिया की IAS की तैयारी करो या किसी चीज़ की भी तैयारी करो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर आप कुछ कमाने का सोर्स आपका ज़रूर होना चाहिए। आप निकले मार्केट में, परेशानी भी आएंगी, प्रॉब्लम्स भी आएंगी, पर डेफिनेटली आप एक बार बाहर निकलोगे ना तो 2-4 धक्के लगने के बाद ना आप सब लाइन पे आ जाओगे, कमाना भी सीख जाओगे और सारी चीज़ें सब ठीक हो जाती हैं। बस ये है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है ना बस उसको थोड़ा करेक्टिव मेजर्स रहने की ज़रूरत है और फ्री वाला सिस्टम थोड़ा सा कम करना चाहिए सर। सरकार ऐसी है जो महिलाओं के लिए कुछ करे रोजगार की दृष्टि से, ना कि सरकार उनको पैसे बांटे। देखिए योजनाएं तो काफ़ी हैं, परंतु सबसे बड़ी समस्या जो है वो महिलाएं आज की तारीख में जागरूक नहीं है। यदि महिलाएं जागरूक नहीं है, जितनी योजनाएं हैं यदि महिलाओं तक पहुंचे, महिला क्या है आज भी लक्ष्मी योजना और वो इसके आगे बढ़ी नहीं है, उनको यही नहीं मालूम है कि हमारी कौन कौन सी योजना है। जब तक कि योजनाओं के लिए आप महिलाओं के पास कोई ऐसा कोई तरीका, ऐसा कोई आप वो तरीका देखेंगे कि हाँ वास्तव में हम महिलाओं के पास अपनी योजनाएं भेजें। ऐसा है बीजेपी के पास काफ़ी योजनाएं हैं महिलाओं के लिए, यदि आप देखेंगे तो एक से बढ़ के एक है। लेकिन समस्या क्या है कि यहाँ पे लाडली योजना और इसके अलावा कोई तीसरा आगे बढ़ने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको वही पैसा वही वो, क्योंकि केजरीवाल से लेकर तो आज तक जो रेवड़ियाँ चालू हुई हैं हर आदमी को ये लगने लगा, खासतौर से जब से ये विधानसभा जीती है बीजेपी तो उसको ये लगने लगा कि सबसे आसान तरीका है कि महिलाओं को पैसा बांटो और वोट ऑटोमेटिकली आएंगे। लेकिन मेरा अपना ये सोचना है कि जिन लोगों को योजनाओं का फ़ायदा मिला है, आज की तारीख में वोट वो कर रही हैं जिनको योजनाओं का फ़ायदा मिला हुआ है, जैसे गरीबी रेखा वाले या जो इनको अन्न मिल रहा है या ये मिल रहा है या उज्ज्वला योजना का फ़ायदा मिल रहा है। मेरी नज़र में वही लोग जो हैं वो मतलब बीजेपी के बिल्कुल वो हैं सब। सर आपका नाम जानना चाहेंगे? महेश। महेश जी, इलेक्शन आ रहा है, आपको जानकारी है? किस पार्टी की संभावना आपको लग रही है? पार्टी आए, काम करे, रोजगार मिले, हैं बेरोजगारी जो मुद्दे जो भत्ते मिल रहे हैं फ्री फंड में तो कोई मतलब तो है नहीं। रोजगार दो ना तो उससे कुछ डेवलप हो, आदमी देश का कुछ फायदा हो है। इससे तो बेरोजगारी हो रही ना, कुछ पैसा ये दे रहे हैं 1000-2000 रुपये, उसमें तो बेरोजगारी बढ़ रही है। बस यही कहना चाहते। भोपाल लोकसभा से आलोक शर्मा को टिकट फाइनल हुआ है बीजेपी से, कांग्रेस से कोई संभावित प्रत्याशी हो सकता है? भाई काम करेंगे तो संभावित तो होंगे। नहीं, संभावित प्रत्याशी कोई हो सकता है, किसी का नाम जानते हैं आप? अपन नेतागिरी में ज़्यादा हुआ। ओके ठीक है। सर आपका नाम जानना चाहिए? मेरा नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा। खान साहब, इलेक्शन आ रहे हैं, आपको जानकारी है, किस तरह की पार्टी को चुनाव में जीतना चाहिए, पब्लिक के मुद्दे क्या होने चाहिए? अभी तो वैसे बीजेपी ही चल रही है मुद्दे के मामले में। और रही बात भाई साहब ने किया कि झोपड़ी झट्टे के अंदर टीवी है वगैरह है, तो ये नतीजा आप सामने देख सकते हैं। ये बैठे हुए कुछ भाई लोग, कुछ वो उधर घूम रहे हैं। झोपड़ी झट्टी का भाई साहब ने किया, टीवी है वगैरह सब कुछ है, लेकिन आपके देखिए कुछ क्या आ रहा है। आप इस चीज़ को यहीं पर ही देख सकते हैं, तो फिर झोपड़ी झट्टी में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बस मेरा इतना सा कहना है। बहुत शानदार आपने जानकारी दी। अम्मा, आप कहाँ की रहने वाली हैं? हाँ, अच्छा ये बताइए, आप वोट डालती हो? बोल डालते हैं ना। तो किसकी सरकार बन सकती है, पंजाब वाले की या फूल वाले की? अब हम तो फूल को अब दे देते, पंजाब को अब दे देते, दो ही तरफ हो जाते, हम तो क्या करना। तो एक आदमी नरेंद्र मोदी है नेता बड़ा, एक नेता है राहुल गांधी, दोनों में से किसको जानती हो आप? दोनों जानते हैं तो हम तो। कौन ठीक लगा आपको?
अब जो काम कर रहा है वो ठीक है। मतलब जो बेचारे गरीब गुरबों में मकान बनाता है, पैसा दे दे के जो करदा वो करदा, वही ठीक है। और मैम एक बुजुर्ग महिला हैं हमारे साथ, अम्मा, उन्होंने बताया बीजेपी में उन्हें कुछ लाभ मिला, आपकी बात को उन्होंने क्रॉस किया है। जी, पुनः आपको सुनना चाहूँगा। मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये इन्हें योजना जो मिल रही है उनसे ये खुश हैं? हाँ सर, क्या है कि सब अपने अपने कंसोलिडेट है। मतलब कि आज मेरा प्रॉफिट हो गया तो मैंने मेरे लिए वो चीज़ अच्छी हो गई। अब किसी और का किसी चीज़ से भला हुआ तो उसके लिए अच्छी हो गई। बट ये है कि हम एक्यूमुलेट करके देखें कि एटलीस्ट हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा क्या है, हमारे मतलब पूरे देश के लिए क्या सही है, वो थोड़ा एनालाइज करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सिर्फ हम अपना अपना सोचेंगे तो फिर हमारा देश का तो कुछ मतलब ऑल ओवर कोई विजन नहीं रहेगा। मैं अपना सोचूं, आप अपना सोचें, वो अपना सोचें, तो फिर वो नहीं हो पाएगा। ओवरऑल डेवलपमेंट जो हो रहा है वो सारा कंक्लूड करें तो मेरे ख्याल से बीजेपी अच्छा काम कर रही है, इकोनॉमी बहुत ग्रो कर रही है। ये है कि कुछ चीज़ें बढ़ती हैं तो कुछ घटती भी, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। वही हो रहा है कि सब अपने अपने साइड से देख रहे हैं कि बीजेपी कुछ अच्छा कर रही है, कुछ बुरा कर रही है। तो सब मतलब है ना, हर चीज़ कोई परफेक्ट नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं किसी लूप होल्स रह ही जाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी इकोनॉमी को हैंडल करना मतलब इजी टास्क नहीं है। आप घर भी मैनेज करते हैं तो चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, तो इतनी बड़ी इकोनॉमी जब आप हैंडल कर रहे हैं तो डेफिनेटली ऊपर नीचे चीज़ें होंगी ही होंगी। तो सब अपना अपना ना सोचते हुए तो सबका ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा और होगा। मेरा सबसे बड़ा कंसर्न यही रहता है हमेशा कि जो लेडीज़ है ना वो घर में बैठ जाती हैं, सिर्फ मतलब 22-23 की उम्र में लड़कियां इतनी अच्छे मतलब यंग एज में शादी हो जाती है, उसके बाद वो घर में बैठ जाती हैं, उसके बाद उनका जीवन खत्म। वो सोचती है कि नहीं अब शादी तो हो गई, अब क्या ही करना है, जो होगा देख लेंगे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें ना बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं हमारी इकोनॉमी पे। तो सबसे पहले ना मतलब वो फोकस पॉइंट होना चाहिए मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का कि लेडीज है ना काम करें, उनको एम्पावर करें, और स्टार्टअप्स है ना ज़्यादातर है ना मतलब लेडीज पे फोकस करें तो ना बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। क्योंकि इतनी बड़ी इकोनॉमी सिर्फ घर बैठी हुई है, भले वो काम तो कर रही है पर ये उसको पे नहीं मिलता तो मतलब वो कोई कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रही इकोनॉमी में। यही सबका परसेप्शन रहता है चीज़ों को लेके। जहाँ पे एक बड़ा साधारण सा कार्यकर्ता आज मतलब मुख्यमंत्री बन गया, और यहाँ क्या आपने चारों जगह मुख्यमंत्री देंगे सब साधारण कार्यकर्ता थे। यहाँ पे हमारे इधर क्या है, बीजेपी में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे छोटा कार्यकर्ता भी आज जब से ये मुख्यमंत्री बने, हर कार्यकर्ता अरे आज यदि मैं आज दरी बिछा रहा हूँ, हो सकता है कल मेरे को विधायक बन जाऊँ। ये लोगों के दिमाग में जो नेचर वो किसी और पार्टी में आप कहीं से भी ढूंढ के दिखा दीजिएगा, कहीं से किसी दूर दूर तक किसी पार्टी में आपको नहीं मिलेगा। हम पुनः आपको सुनेंगे, फिर महेश भाई के पास पहुंचेंगे। उसके पहले मैं एक युवा हमारे दोस्त हैं उनके साथ बात करूंगा, फिर हम मैडम से एक बार बात करेंगे। आप यहाँ चाहिए सर। आप कह रहे हैं कि रूरल में और जो की बस्तियों में जाकर योजनाओं का अवलोकन करना चाहिए, किस तरह की आवश्यकता है सरकारों को? नहीं, मतलब मेरा ये कहने का मतलब था, ये भाई साहब ने ये किया कि आज के समय के अंदर कोई भी किसी की भी झोपड़पट्टी के अंदर चली जाओ, वहाँ टीवी वगैरह बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो भाई ये कुछ लोग अपने सामने हैं बेचारे, ये झोपड़ झट्टी वाले हैं, इनसे आप एक वक्त ये मुद्दा पूछ के देखिए तो अपन को मालूम चलेगा कि उनकी एयर कंडीशन क्या है। मेरा मतलब ये कहने का, और बाकी मेरा मतलब कुछ भी नहीं है। बहुत शानदार। महेश भाई, योजनाओं का लाभ कुछ मिल पा रहा है क्या? योजना का लाभ कहाँ मिल पा रहा है? रोजगार तो मिल नहीं रहा है किसी को, है युवा लोग कितने परेशान हैं भाई। रोजगार पे भी तो ध्यान दे। अब ये 2000 रुपये, ये इसमें बेरोजगारी तो बढ़ रही है पैसे भी मिल, वो गल्ला भी मिल रहा है, आराम से बैठे हुए खा रहे हैं, सो रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, ये होता है ना। रोजगार की आवश्यकता है आपका ये कहना है? जी बिल्कुल, बताइए सर। मेरा ये कहना है कि इनके लिए रोजगार की डेफिनेशन क्या है। आज आप कोई भी व्यक्ति हो, यहाँ मूंगफली भी बेचते हैं लोग, वो भी एक रोजगार है। लोग मजाक जरूर उड़ाते हैं कि भजिया बेचना रोजगार नहीं है। मेरा आपसे ये कहना है, आज हर व्यक्ति जो है वह सरकारी यदि इस जॉब में जाएगा, सरकार के पास तो लिमिटेड जॉब ही है ना भाई साहब, हैं। आप कंपटीशन फेस नहीं करना चाहते हैं, आप कॉलेज में जाएंगे, आप सिगरेट धुआं दारू में आप अपना टाइम खराब करेंगे, हैं। जब कंपटीशन का टाइम आएगा आप कंपटीशन देंगे नहीं, और फिर आप बोलेंगे साहब मैं बेरोजगार हूँ। आप प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं जाते हैं? आज मेरा यहाँ पे इतने लोग बैठे हुए हैं, इनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार हैं। यदि स्टूडेंट को छोड़ के मैं नहीं कह रहा हूँ, यदि आज की उम्र में आप यदि एक सर्वे करेंगे, तो यदि आप एक सर्वे करेंगे कि यदि 21 साल से ऊपर का व्यक्ति आप कहीं भी चले जाएं
कोई आपको एयरटेल में दिखेगा, कोई आपको कहीं कुछ दिखेगा, कोई कुछ नहीं। तो एक प्राइवेट छोटी सी बैंक के अंदर वो लोग ग्रुप वाले उसके अंदर दिखेंगे। लेकिन आपको बेरोजगारी लोगों का डेफिनेशन क्या है? हमें सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, ये हमारी बेरोजगारी है। बेरोजगारी बिजनेस को क्यों नहीं जोड़ते हैं आप लोग? बेरोजगारी को मैडम भी मेरे शायद प्राइवेट ही नौकरी करती होंगी, है तो ये प्राइवेट नौकरी क्या ये रोजगार नहीं है क्या? है पर लोग क्या सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है साहब। रेलवे में 25 लाख करेंगे, आप कंपटीशन फेस करोगे नहीं है। 25 लाख में भाई साहब उतनी ही आएंगे ना जितनी ज़रूरत है। आप कंपटीशन फेस करना नहीं चाहते हैं, आप वो करना चाहते हैं कांग्रेस की तरह बस चिल्ला चढ़ता बेरोजगारी। अरे बेरोजगारी कहाँ पर है? आप मुझे इस चीज़ की बात बताओ। आप शाम को चले जाना, आपको इस टाइम पे रमज़ान चल रहा है, आप कहीं भी चले जाना, एक छोटे पापड़ की दुकान ले लेके लोग बैठते हैं और भाई साहब यकीन नहीं मानेगा 200 से 500 रुपये तक ले लेके जानते। क्या वो रोज़गार नहीं है? रोज़गार ढूंढने से मिलता है भाई साहब, घर पे बैठ के एसी में टीवी देखने से नहीं मिलता है। आप सवेरे निकलिएगा, 12 बजे निकलिएगा, कहीं ना कहीं आपको रोज़गार मिल सकता है, बशर्त कि आपके अंदर ये भावना हो कि हाँ यार मुझे रोज़गार ढूंढना है। अब आदमी क्या है कि अंदर बैठना चाहता है। हर आदमी तो IAS बन नहीं सकता, किसी को बाबू भी बनना पड़ेगा, किसी को चपरासी भी बनना पड़ेगा। तो बस अब ऐसा है कि जब बाबू और चपरासी बनना है तो आपकी योग्यता भी तो उस हिसाब से होनी चाहिए ना। अब योग्यता आपके पास है नहीं, आप फिर हर एक चीज़ में साहब बेरोजगारी है। अरे बेरोजगारी कहाँ है? ये भाई साहब ही बोल रहे हैं कि बेरोजगारी। इनके बच्चे, आपके बच्चे क्या करते हैं भाई साहब? जोर से बोलिए। इंजीनियर है। इनके बच्चे इंजीनियर हैं और ये कह रहे हैं साहब देश में बेरोजगारी है। अभी ये बेचारी की तो शादी नहीं हुई है, फिर इनकी तो शादी नहीं हुई है। और आप इनमें से जितने बच्चे, आप क्या करते हैं भाई साहब? फोटोग्राफर जी, फोटोग्राफर हैं। और आप 1-2 लोगों से पूछिए आप क्या करते हैं? आप तो खर्चा वाले स्टूडेंट होंगे मेरे अंदाज से। नहीं, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं एक सब्जी का ठेला लगाता हूँ। मामूली बात सुनिए, प्राइवेट जॉब से अच्छा मेरा काम है, सुबह 6 बजे उठता हूँ, शाम को 5-6 बजे तक फ्री हो जाता हूँ। 1000-1500 रुपये मुझे आराम से रोज डेली मिल जाते हैं। मुझे उसके अंदर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सारे काम मैं खुद कर लेता हूँ। और रही बात सरकार की, सरकार वाला मेरा मुद्दा है ही नहीं। मेरा मुद्दा ये है कि आपने किया कि झोपड़ झट्टी वाले, तो भाई एक वक्त इस तरफ फोकस करेंगे आप। ये कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे, ये सब झोपड़ झट्टी वाले। आपने किया झोपड़ झट्टी का टीवी लगी है, ये लगी है, तो भाई ये बात आप इनसे मालूम तो करिए कि इनकी क्या कंडीशन है। बस मेरा कहने का मतलब इतना है। मैं बेहतरीन में काम करता हूँ, सब्जी का ठेला लगाता हूँ, 1000-1500 रुपये डेली कमाता हूँ, मुझे कोई चीज़ की दिक्कत परेशानी नहीं है। अब आप बताइए बेरोजगारी कहाँ है? मैं आपसे पूछता हूँ, आप तो पत्रकार है ना, अब आप बताइए बेरोजगारी कहाँ? यहाँ 6 में से 5 लोगों के यहाँ जॉब है, फिर भी लोग अरे साहब बेरोजगारी। कांग्रेस के पास ओरिजिनली क्या भाई साहब मुद्दा नहीं है ना, इसलिए उनको एक ही चीज़ लगती है बेरोजगारी। मेरा आपसे अच्छा एक बात आप मुझे और बताइएगा। आज कांग्रेस बोलती है साहब बेरोजगारी के पीछे हम लोग लड़ रहे हैं, इसके लिए लड़ रहे हैं, जो भी इनके 3-4 मुद्दे। आप एक बार बताइए कितने बार इन लोगों ने सड़क पे आके जनता के मुद्दे के लिए कोई चीज़ की? कितने बार भारत बंद किया, कितने बार वो किया? जब आप जनता के मुद्दे ना तो यहाँ उठाएंगे, लोकसभा में देखो तो आप वॉकआउट कर जाएंगे। जब आप लोगों के मुद्दे ही नहीं उठाएंगे जनता आपको वोट क्यों देगी? आप मुझे रीज़न तो बताइएगा भाई। लोग यदि आज लोगों को लगे कि नहीं यार हमारे मुद्दे जो हैं आज विपक्ष उठा रहा है, नहीं वैसा विपक्ष उठा रहा है, तो लोग सोचेंगे नहीं यार वाकई हमारे लिए कर। आप एक बार भी कोई ऐसा बड़ा आंदोलन बता दीजिए मुझे जहाँ पे कोई बेरोजगारी के लिए या जो भी वो बोलते हैं 3-4 मुद्दे अपने, इनमें से किसके लिए इन्होंने आंदोलन किया? किसके लिए? कभी भारत बंद के इंडी इतना बड़ा इन्होंने गठबंधन बनाया, कभी इन्होंने सोचा कि एक बार हम भारत बंद करके देखें, हम लोग एक मुद्दा उठाएं महंगाई का, बेरोजगारी का, जो भी इनके अपने गाने हैं, पुराना रिकॉर्ड है, वो सब चीज़ों में आप देखोगे भाई साहब कहीं भी एक भी आप बताइए, जब तक आप जनता के मुद्दे नहीं उठाएंगे भाई साहब, आप आज नहीं पिछले 10 साल भी, आप अगले 10 साल है आप नहीं कर सकते जब तक कि आपको जनता के मुद्दों के लिए जनता को ये ना लगे कि हाँ यार वास्तव हमारे मुद्दे जो विपक्ष उठा रही है, उसके बाद ही उनके लिए कोई फ्यूचर है। चलिए फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप सुदर्शन न्यूज देखते रहिए। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।